हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले, एंड उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही टाइम पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड ये प्रॉब्लम और भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग उसी प्रॉब्लम की बात करने वाले। प्रॉब्लम पूरा नहीं है, बट इसमें बोलते ना, आग में और घी डालने की बराबर है, तो आग और भड़क जाती है। एंड ये आग जितनी भड़केगी उतना ही रिलायंस इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, ये हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से पता है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, उसी के साथ साथ रिलायंस को कौन सी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कतें हैं, एंड बहुत सारे लोगों के जो कॉमन सवाल यहाँ पे आते हैं कि अगर हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री, अगर हम लोगों ने इन द केस हायर लेवल पे खरीदा है 2000 से भी ज़्यादा, तो हम लोगों ने आगे अभी क्या करना चाहिए। सो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, जितने भी आप लोगों के सवाल थे, उसी का आंसर मैं इसी वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करने वाला हूँ। बट सबसे पहले हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे, स्टॉक के प्राइस को एक बार देख लेंगे, एंड उसके बाद आपके क्वेरीज को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के साथ ही शुरुआत कर लेंगे, राइट। तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ के चलते यहाँ पे इसको कवर करना चाहते हैं, तो उनका आगे का टाइम सेव हो सकता है। दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है, तो वापस हम लोग कह सकते हैं ई कॉमर्स का मेजर, मतलब अमेजॉन की यहाँ पे बात हुई है। उन्होंने वापस यहाँ पे सेबी को लेटर लिखा है, येट अगेन, मतलब पहले लिखा था, अभी वापस। एंड किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो यहाँ पे सेबी के ऊपर अमेजॉन बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है। किससे रिलेटेड, कि सीधा 25,000 करोड़ की जो डील हुई है फ्यूचर एंड रिलायंस रिटेल के बीच में, उसको सीधा आप लोगों ने अभी सस्पेंड कर देना चाहिए। एंड ये बार बार लेटर कौन लिख रहा है, यहाँ पे अमेजॉन, यहाँ पे सेबी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे अमेजॉन अभी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट हैज़ ऑल्सो फाइल्ड, मतलब और कौन सी अपील उन्होंने फाइल की है, तो हम लोग कह सकते हैं डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। किससे रिलेटेड, दिसंबर 21 जो ऑर्डर यहाँ पे पास किया था, किसने, सिंगल मेंबर बेंच ने, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने अपील फाइल की है। सो ये एग्जैक्टली अपील क्या थी, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो वहाँ पे दो फैसले थे, अगर आप लोग प्रॉपरली देखोगे तो एक तो रिक्वेस्ट की थी फ्यूचर रिटेल ने, वो तो सीधा बर्खास्त हो गई। बट एक फ्यूचर रिटेल के भी फेवर में थोड़ी सी राहत वाली बात भी यहाँ पे कोर्ट ने कर दी थी, तो उसी के अगेंस्ट हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों को ये लेटर फाइल होते हुए, कंप्लेंट फाइल होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। 21 दिसंबर को एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं, सिंगल मेंबर जो बेंच था दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने रिजेक्ट किया था। किससे रिलेटेड, फ्यूचर रिटेल, या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप की जो प्ली थी कि अमेजॉन को रोक दिया जाए, कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, मतलब सेबी को यहाँ पे लेटर वो ना लिखे, उसको रिस्ट्रेन किया जाए। बट फ्यूचर रिटेल, आप सभी लोगों को पता है, ये जो रिक्वेस्ट की थी उसको रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि इस डील के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो रेगुलेटर को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे दे दी गई थी। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अमेजॉन हम लोग को बार बार प्रेशर डेवलप करते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अमेजॉन को और कौन सी दिक्कतें थी, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, कोर्ट ने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। किससे रिलेटेड, अमेजॉन यहाँ पे कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर रिटेल थ्रू, किससे रिलेटेड, कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट अमेजॉन हैज़ विद द अनलिस्टेड यूनिट ऑफ द इंडियन कंपनी विल बी वॉलेटिव ऑफ द फेमा के, और जो बोलते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड जो एफडीआई के जो रूल्स रहते हैं, उसके थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसी के चलते यहाँ पे हम लोग फिलहाल अमेजॉन यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो सेबी को तो उन्होंने फाइल कर ही लिया है, बट उसी के साथ साथ वो यहाँ पे इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट में वापस ये याचिका हम लोगों को दर्ज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, वो अभी अभी हम लोग को लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड आप सभी लोगों को एक चीज़ पता है, कभी भी मैं लेटेस्ट न्यूज़ कवर करता हूँ यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो कंपनीज रहती है, जैसे कि मैं बात करूँ अमेजॉन पकड़ लो, या फिर फ्यूचर रिटेल पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, ये जो ऑफिशियल न्यूज़ रहती है वो बाद में आ जाती है। सबसे पहले हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सोर्सेज के द्वारा ये न्यूज़ सामने आते हैं। अभी सोर्सेज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज़ सामने आ गई, तो अमेजॉन एंड उसी के साथ साथ फ्यूचर ग्रुप के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन किया गया, बट उन्होंने कोई भी रिस्पांस यहाँ पे फिलहाल अभी तक यहाँ पे नहीं दिया है। उनको मेल के थ्रू भी यहाँ पे सवाल पूछे गए, बट कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं आया। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, जो कि था टाटा से रिलेटेड, टेस्ला, आप सभी लोगों को पता है पार्टनरशिप से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। बट यहाँ पे वापस ट्विटर के ऊपर अलग अलग न्यूज़ सामने आ रही है कि टाटा ने इसको डिनाई कर दिया, कोई भी उनका कम्युनिकेशन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। सो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सारी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है वो ज़रूर हम लोग को सोर्सेज के द्वारा देखने को मिलते हैं।
और जब तक कोई भी कंपनी हम लोग कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है जो कंफर्म नहीं करती, तब तक हम लोग इसको एज अ रूमर करके ही रूमर तो नहीं बोल सकते बट एज अ न्यूज़ करके बोल सकते हैं, जो कि सोर्सेज के द्वारा यहाँ पे सामने आ चुकी है, या फिर अनऑफिशियल न्यूज़ आप चाहो तो इसको ऐसे भी टाइटल यहाँ पे रख सकते हो। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन बार बार हम लोग को क्लियर कट क्या करते हुए देखने को मिल रहा है, जो सेबी है उसके ऊपर बार बार यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड सीधा उनका एक ही डिमांड है कि इस चीज़ को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सस्पेंड मतलब टेम्पररी रोक दिया जाए, क्योंकि ये अभी भी हम लोग को चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को सीखो, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक रहे ना रहे, ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। जब भी ऐसी अनसर्टिनिटीज़ अटैच हो जाती है, आप देख लेना स्टॉक जब मार्केट इतने हाई पे हाई लगा ही रहे, तब ये स्टॉक अनसर्टेनिटी के कारण हम लोग को इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग इसमें होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी जितना ये मैटर स्ट्रेच होते रहेगा, मैक्स टू मैक्स लोग हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। या फिर जिन लोगों ने टेम्पररी बेसिस के ऊपर यहाँ पे एंट्री ली थी कि 2 से 3 महीने में हम लोग को अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो मैक्सिमम वो लोग हम लोग को प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शायद से ये जो मैटर है वो हम लोग को साल भर तक यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल सकता है। एंड एक बड़े यहाँ पे जो एक्सपर्ट था उन्होंने ये भी कहा है कि बाय द एंड ऑफ 2021 ऑल्सो कि शायद से मैटर हम लोग को रिजॉल्व होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। क्योंकि आप सब लोग पता है सेबी के पास जाएगा, रेगुलेटर के आउटकम आएंगे, अभी कोई तो पार्टी इससे नाराज़ हो जाएगी तो वापस कोर्ट में जाएगा, उसका आउटकम आएगा तो वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये लंबी चलने वाली प्रोसेस है। एंड इसके चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग को सबसे ज़्यादा मेजर नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी फ्यूचर रिटेल की बात करें तो वो वैसे भी हम लोग को स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिला है, 70-80% क्रैश वाला वो स्टॉक है, तो वहाँ पे वैसे भी कोई रिटर्न ज़्यादा सेफ रिटर्न जनरेट नहीं हो सकते। बट रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस डील में हम लोग लिटरली बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। वरना आप अंदाज़ा लगा सकते थे, जब मार्केट इतने हायर लेवल पे चल रहा है तो रिलायंस में भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा अच्छी तरीके से लगता, एंड ये स्टॉक लगभग हम लोग को 2500 के तक लेवल पे जरूर देखने को मिल सकता था, जो कि एक अपॉर्चुनिटी फिलहाल इस डील के कारण हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस लूज आउट करते हुए देखने को मिल रही है। सो अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोगों को पता है रिलायंस का जो मार्केट कैप भी है वो भी हम लोग को 13 ट्रिलियन का था, उससे नीचे फिसल के 12.5 ट्रिलियन के भी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी का कॉम्पिटिटर आप सभी लोगों को पता है, जो कि अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो लगभग हम लोगों को अभी 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज ही हम लोग को टीसीएस ने अचीव करते हुए देखने को मिला था। सो हम लोग कह सकते हैं टीसीएस अभी वापस शायद से नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे आ सकता है। सो ये रिलायंस की जो पोजीशन है नंबर 1 की, वो भी अभी हम लोग को फिलहाल इस डील के चक्कर में यहाँ पे खतरे में देखने को क्लियर कट मिल रही है। सो रिलायंस के शेयर में तो ये गिरावट क्लियर कट देखने को मिल रही है, एंड जितनी ये मैटर स्ट्रेच होगा शायद से ये गिरावट और गहरी हो सकती है। देन 11 जैन की बात करें तो 50% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, मतलब ये गिरावट का फ़ायदा उठाने वाले लॉन्ग टर्म वाले हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक डिलीवरीज उठा रहे, तो एक अच्छा साइन यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें जो तीसरी पार्टी है मतलब अमेजॉन रिलायंस की तो बात हो गई, तो फ्यूचर रिटेल तो आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी यहाँ पे वो क्रैश हो चुका है, तो और कितना गिरेगा क्रैश, मतलब आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। ये देखिए 1 साल का परफॉर्मेंस 70-80% तो डाउन है, बाद में ये डाउन हो जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं ना ऑपरेटर ने अच्छा खासा यहाँ पे बोलते हैं ना लॉलीपॉप दिखा दिया किसको, रिटेल इन्वेस्टर को, तो उनको लगा कि वापस ये कंपनी रिवाइव कर रही है, एंड जैसे 162 पे लेके गए और सीधा कंपनी आधा 50% हम लोग को क्रैश करते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो फ्यूचर रिटेल का तो फ्यूचर कंप्लीटली इस डील के ऊपर ही यहाँ पे निर्भर है। सो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, जो कि बार बार लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। सो दोस्तों फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था, मैं तो एटलीस्ट अवॉइड रहूँगा इस स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें खेलना मतलब गैम्बलिंग के बराबर है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अगर ये डील नहीं होती, वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलो, वर्स्ट कंडीशन डील नहीं होती, यस अमेजॉन जीत गया, तो फ्यूचर रिटेल ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएगा। अब जिनके पास फ्यूचर रिटेल रहेंगे, स्टॉक रहेंगे, वो तो नाराज़ हो जाएंगे, सर आप ये क्या बोल रहे हो। बट दोस्तों ये मेरे वर्डिंग्स ने, ये किशोर बयानी के ही वर्डिंग्स है, आप जाके चेक कर लेना। उन्होंने कहा था कि अगर ये डील नहीं हुई तो लगभग 29,000 जॉब यहाँ पे जा सकते, मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि फ्यूचर रिटेल बंद हो सकता है, राइट। तो ये मेरे वर्डिंग्स ने, आप चेक कर लो, आपको गूगल के ऊपर इजीली मिल जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो अगर आप चाहो तो इसको आग बंद करके या फिर कान के ऊपर पट्टी लगाकर दोनों साइड से, मतलब सच्चाई को अगर आप लोग बंद करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है फ्यूचर रिटेल, ये बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, एंड रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस डील के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पिस चुका है। बट अगेन क्या इससे, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि चलो अमेजॉन केस जीत गया, क्या रिलायंस इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा? तो
मुझे नहीं लगता ख़त्म तो थोड़ी ना हो जाएगा कि सिर्फ एक बिग बाज़ार के साथ इनका डील नहीं हुआ, मतलब जो असेट खरीदे थे तो सीधा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा एंड वो रहेगा कंसोलिडेशन फेज। यस, कंपनी लंबे टाइम के लिए एक बॉक्स में चली रह सकती है, मतलब एक दायरे में ही रहेगी। जो कंपनी बार बार अपर लेवल बना रही थी वो एक लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर का पैसा या फिर हम लोगों का इन्वेस्टर का पैसा एक लंबी अवधि के लिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकते जहाँ पे मार्केट इतना अच्छा चल रहा है। सो ये एक डिसएडवांटेज क्लियर कट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अभी अभी हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंड रिलायंस का अगर हम लोग प्राइस भी देखेंगे तो ईजिली समझ में आ रहा है इस डील के चक्के मतलब चलते रिलायंस लगभग 18 से 20% के नुकसान में हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो जा रही हाथ के सामने से, वो तो अलग से लेवल की है। बट एक बात ज़रूर है कि अगर ये डील कैंसिल हो जाती है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन केस जीत जाता है, राइट, तो इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, जो कि मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताना चाहूँगा। रिलायंस का जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल वो अचीव करना चाहते कि ये लेवल तक हमें पहुँचना है, एंड उसके लिए उन्होंने 5 साल डिसाइड किए थे। वो लेवल पे वो ज़रूर पहुंचेंगे, बट शायद से उसके लिए उनको 5 साल ना लगे, 7 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, बट वो अचीव ज़रूर करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये डील किसके लिए, मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट है, तो फ्यूचर रिटेल के लिए। अगर ये नहीं हुई तो फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर ही खतरे में, क्योंकि उनको जो एनसीडी का भी पेमेंट करना है वो भी डिपेंड करता है इसी डील के ऊपर। सो हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री को इसका नुकसान ज़रूर हो सकता है, एंड वो होते हुए भी देखने को मिल रहा है। बट ये इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बट कंपनी अच्छा खासा रिटर्न शायद से, जब तक ये मैटर चल रहा है तब तक हम लोगों को अटकती हुई देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए हम लोगों को यही चीज़ बार बार सीखनी होती है कि कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे, तो एक ही स्टॉक में अगर हम लोग पूरा पैसा लगाते तो कुछ भी हो सकता है, राइट। कल टीसीएस भी अच्छा चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, टीसीएस में भी ऐसा कुछ हो सकता है, टीसीएस भी रुक सकता है। इनफैक्ट टीसीएस भी हम लोग को 1 से 1.5 साल रुकते हुए देखने को मिला था। सो ये स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि लॉन्ग टर्म में क्यों फ़ायदा होता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में यही एडवांटेज होता है कि कभी कभी ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है एंड हमारे अच्छे स्टॉक भी क्या कर लेते हैं, ज़्यादा रिटर्न जनरेट ही नहीं कर पाते। सो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के पास कोई अपॉर्चुनिटी है जंप करने के लिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अभी तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट, पूरी तरीके से रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर रिलायंस रिटेल में इसीलिए निवेश कर रहे थे क्योंकि किशोर बयानी के साथ उनकी जो डील हुई थी वो उनको पसंद आई थी। उसका वैल्यूएशन ऐड करके रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन बहुत महंगा दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा था। सो इसीलिए आप देख सकते कोई नया इन्वेस्टर नहीं है अनसर्टिनिटी के कारण। सो रिलायंस के पास कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जंप करने के लिए, तो यस दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी हम लोग जरूर कह सकते हैं, एंड वो अपॉर्चुनिटी है रिलायंस के Q3 के नंबर। अगर इन्होंने Q3 के नंबर अच्छे दिखाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम लोग को, मतलब एक जंप के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हो, बट रिजल्ट के साथ साथ जो शायद से सऊदी अरब की डील से रिलेटेड भी कोई अपडेट यहाँ पे रख देंगे, एंड अगर वो एडवर्स रहा तो शायद से और भी यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। सो यही हम लोग को देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री ये बहुत ही बड़े संकट में फंसा है, ये और कितना लंबे समय तक यहाँ पे रहने वाला है। बट यही कहना चाहूँगा कि इसको लॉस में मत निकाल लेना। बहुत सारे लोग अभी एंटर कर लेते हैं, कल ही एंटर किया, परसों निकलने की बात करते हैं, तो लॉस में निकालने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट अगर रहेगा तो आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना भी हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट फिलहाल के चक्कर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।